सरप्राइज विजिट होते हैं वो महीने में कितनी बार होते हैं? कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 दिन मुसलसल डेली। हकीकत में अवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। आप बताएं कितने रुपए की करप्शन है? 50 रुपए 40 पैसे की मिठाई इसमें कम है। यानी नाप तोल में आपने हेरा फेरी की है। आप समझ रहे हैं इस बात को या नहीं समझ रहे? मैं पहले भी इनको वार्न करके गया था, केक उठाओ वजन करो। केक में 100 ग्राम कम है, आपको समझ नहीं आया? जब हमने मिठाइयाँ चेक की उसमें 50 रुपए की करप्शन नजर आई। फिर अदालत का काम है कि अदालत इनको जुर्माना लगाए या जेल भेज दे। करप्शन 45 ग्राम की इस वक्त हो रही है। अभी आप बिल्कुल आराम से और हल्के उसमें मेरी बात सुने। कस्टमर को आप लोग ही तो बेवकूफ बना रहे ना। उस वक्त पता था तुम्हें 65 ग्राम का सिर्फ ये डब्बा है। 1 रुपए की हेरा फेरी भी इलीगल होती है। आपका बॉक्स में जब्त कर रहा हूँ। ये हमारा राइट है। 1 साल में इतनी कमाई इलीगल आ रही है। आप क्या समझते हैं मैं रिपोर्टिंग करना छोड़ दूं? इस वक्त हम मौजूद हैं वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट और यहाँ पर जो है वो आज हम बाकायदा तौर पर तमाम तर उन स्वीट्स जितने भी बेकरी शॉप्स हैं उन पर जो है वो जाकर हम छापा मारेंगे और देखेंगे कि वहाँ के क्या हालात है। हमारे साथ जो है सरफराज साहब भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज क्या प्लान्स हैं और किस तरह से हम मूव करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, बताइएगा कि आज क्या प्लान है, कहाँ पर जा रहे हैं हम, कौन कौन सी जगहों पर बाकायदा तौर पर जो है वो आज हम सारी चीज़ें चेक करेंगे? हम सरप्राइज विजिट करेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ स्वीट्स और बेकर्स के शॉप्स पे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा कवर कर सकें करेंगे और जो यहाँ पे रेगुलरिटी जो भी नज़र आई उनको एक्शन लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप लोगों के इस तरह से जो सरप्राइज विजिट होते हैं वो महीने में कितनी बार होते हैं? यानी कि महीने में कोई मुकर्रर नहीं है कि महीने में 2, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 दिन मुसलसल डेली। अच्छा, फिर फील्ड में भी जाते हैं ताकि हम अपना टारगेट भी अचीव करें और जहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आती है तो हम एक्शन लेते हैं। हम आज देखेंगे भी सही कि तमाम तर जो है वो क्या वहाँ पर हालात है और कितना जो है वो कानून को चेक इन बैलेंस पर रखा जा रहा है। अच्छा, इस वक्त हमने सामने एक बहुत बड़ी बेकरी है यूनाइटेड किंग्स और अब हमने एक बंदे को अंदर भेजा है और हम चाह रहे हैं कि वो जाकर जो है वो केक या बिस्किट वगैरह जो भी ऐसे स्वीट आइटम्स हैं वो जाके ख़रीदे और उसको इसके बाद हम चेक करेंगे जाकर ख़ुद के आखिर उसके नाप तोल में कितनी कमी जो है वो है और क्या ये लोग हकीकत में आवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस वक्त हमारा जो है वो हमारी टीम का एक मेंबर अंदर गया है, ख़रीद रहा है चीज़ों को। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है जी, इस वक्त हमें पता चला है कि ये तमाम तर जो अंदर इन जहाँ पर वेट किया जाता है वो जगहें जो है वो छुपा कर रख दी गई हैं एंड लेट्स सी कि अब यहाँ पर जो है वो क्या होता है। ये अभी आपने कितना केजी का रखा है? 2 kg का वेट है जो मैंने रखा है, वो 2 kg बता रहा है। ये 2 kg बता रहा है, ठीक है। अभी जो हमने सामान जो ख़रीदा है उसको अगर हम चेक करें 1 किलो 60 ग्राम इंक्लूडिंग बॉक्स। अब मैं बॉक्स का 60 ग्राम, हाँ, यानी कि 1 kg मिठाई दी है इसने। हाँ, ठीक है जी, बहुत अच्छा आप काम करें और लेट्स सी कि अब आगे का जो है क्या होता है। कानून के मुताबिक वेइंग स्केल जब आप कमर्शियल यूज़ करेंगे तो उस वेइंग स्केल का प्लेटफॉर्म जिस पे चीज़ रखी जाती है और उसका डिस्प्ले कस्टमर की नज़रों में आना चाहिए। अगर कस्टमर की नज़रों में नहीं आएगा तो आपके ऊपर शक बनेगा कि आप गलत कर रहे हो। अब जैसे ये आपका वेइंग स्केल है, ये गलत रखा हुआ है। कोई भी आपसे ख़रीदने आया उसको पता होना चाहिए वो कितने किलो आपसे मिठाई ख़रीद रहा है और क्या आप बिल्कुल दुरुस्त उसको दे रहे हैं या नहीं। अभी हम चेक करते हैं, आपका एक बिल्कुल जो है वेट मशीन आपकी बिल्कुल सही है और अब हम ये वाली चेक करते हैं कि इस पर क्या नज़र आ रहा है। 30 ग्राम ज़्यादा शो कर रहा है। पहले जब मैंने रखा नहीं, वो सिर्फ उसकी वजह ये है कि इसको रखा गलत गया है। कांटे में ख़राबी नहीं है। जब कांटा आप हमवार जगह पे रखोगे तो एक्यूरेट बताएगा, जब थोड़ा उसको टेढ़ा करोगे तो वो गलत बताएगा, या ज़्यादा या कम। मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की जो मशीन होती है उसमें क्या इजीली आप अपनी मर्ज़ी से कोई, जैसे हम लोग उसमें देखते हैं जो पुराने ज़माने की मशीनें होती है जिसमें हम लोग बट्टा रखते हैं या उस पर वेट चेक किया जाए, उसमें तो हम बड़ी आसानी से वो करप्शन कर सकते हैं। इस तरह की मशीन में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप किसी तरह करप्शन? यस, कैसे? ये 2 kg का वेट है
मैं अपने कांटे को कमांड देता हूँ कि ये 2 किलो 200 ग्राम है। कैसे वो किस तरह से वो इसका अपना फार्मूला, ये इनको नहीं आएगा, कैलिब्रेटर को, इसके टेक्नीशियन है जो इसका फार्मूला उनको आता है, वो फार्मूला करके, जैसे मोबाइल में हम बहुत सारी कीज कमांड डालते हैं, सेम इसी तरह। आज मैं आप तमाम तर जो हमें देख रहे हैं उनको बताऊं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि आपको अपना जो ये वेट मशीन है वो हमेशा पब्लिक प्लेस पर, खुली जगह पर रखी होनी चाहिए, ताकि अगर आप भी कुछ ख़रीद रहे हैं, मिठाई ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, तो इसका जब वेट किया जाए तो वो आपकी आंखों के सामने, और आपको पता चलना चाहिए कि जो आप जिस प्राइस पर आप ख़रीद रहे हैं वो उसी एक्यूरेट प्राइस पर वहाँ भी दिख रही है या नहीं दिख रही है। बेटा इसके ऊपर वेट कहाँ लिखा हुआ है? मेरी नज़र कमज़ोर है, आप मुझे बता दें। बगैर वेट के ब्रेड नहीं बेच सकते। एक मिनट, आप मुझे बताइएगा कि ये अभी ब्रेड है आपकी, ये कितने रुपए में आप सेल कर रहे हैं? ये दिखे में प्राइस के 210 रुपए में आपकी प्राइस है। जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कोई भी ब्रेड अगर आप ख़रीदते हैं और जब आप लोग रखते हैं कस्टमर के लिए, उसके ऊपर वेट ज़रूरी है, लिखा होना चाहिए, तो ये इस पर वेट आप लोगों ने, क्योंकि आपकी कंपनी की ब्रेड है, तो कहाँ पर लिखा गया है? इसमें वेट जो है वो बैक साइड पर होता है, किधर है अभी? वेट होगा नहीं। क्यों नहीं है रीज़न इसका? क्योंकि अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा। जितनी भी ब्रांडेड कंपनियों में जाएंगे जी जी, आप देखेंगे तो उसमें वेट लिखा हुआ होगा कि ये ब्रेड इतने वेट की है। ठीक है। अब जाहिर है अगर 2-4 ग्राम आगे पीछे हो गया तो ठीक है, इट्स ओके, मगर अगर इस पे लिखा हुआ कि ये 1000 ग्राम है और जब हम वज़न करें 900 ग्राम तो ये तो इलीगल है। आप लोग क्या एक्शन लेते हैं अगर वेट ना लिखा हो? इनको हम वार्निंग लेटर देते हैं ठीक है। कि इस प्रैक्टिस को बंद किया जाए, इस पे वेट लिखो। इस पे वेट लिखा जाए। तो अभी इनके जो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी उस पर वेट नहीं लिखा हुआ, तो क्या आप लोग इनको वार्निंग लेटर देंगे? हाँ बिल्कुल। तो ये कंपनी को आज़ाद थोड़ी है कानून से, आपकी कंपनी इस मुल्क के कानून के पाबंद है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। ये अग्री करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप लोग प्रिंटिंग में अपनी ये दुरुस्त करेंगे? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। ये स्वीट का पैक है जी। फ्री पैक है, 500 ग्राम लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब हमारा काम है इसको चेक करना कि 500 ग्राम है या नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है। इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। यहाँ पे ये रहा सामने वेट आपको नजर आ हाँ, नेट वेट ये वेट लिखा हुआ है, और जब हमने चेक किया तो इस वक्त ये दुरुस्त जा रहे हैं। ये भी यानी कि? बता देते हैं। चेक भी कर दें एक बार फिर। वेट टोटल 580। यहाँ के जो इनका वेट स्केल था उस पे इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अलबत्ता जो इनकी ब्रेड्स यहाँ पर मौजूद है उन पर वेट लिखा हुआ ही नहीं था कि जब कोई बंदा ख़रीद रहा होता है उसको पता ही नहीं है कि वो कितने ग्राम की ये ब्रेड है, क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। अलबत्ता हमने जो है वो इनको वार्निंग दे दी है नेक्स्ट टाइम के लिए, और अगर नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर जो है वो बाकायदा कानूनी एक्शन लिया जाता है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टारगेट पर कि हमारी जो नेक्स्ट बेकरी है उस पर जो है वो क्या वहाँ पर तमाम तर रूल्स और रेगुलेशंस के साथ काम किया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ। ये देखें आप, दोबारा से वही एक्सरसाइज हमने इस वक्त की है। एक बहुत ही बड़े बेकर्स के शॉप के अंदर हमने जो है वो अपना टीम मेंबर एक अंदर भेजा है, और देखते हैं कि ये लोग जो है वो, जो हम इससे भी सेम मिठाई खरीदेंगे, कोशिश करेंगे केक खरीदे, और हम देखेंगे कि इनका जो है वो वेट मशीन जो इनके पास है वो दुरुस्त है या नहीं है, और कितने ग्राम की करप्शन ये लोग कर रहे हैं। इस वक्त जो हमने चेक किया है उसका डब्बे के साथ जो है वो 80 ग्राम वेट हमारे पास शो हुआ है, और देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या आ रहा है। अच्छा, ये गार्ड फ़ौरन से भाग कर चला गया है अंदर बताने के लिए कि मीडिया वाले आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी वो वेट मशीन किधर रखी हुई है जहाँ पर आप लोग चेक करते हैं वेट वगैरह? कहाँ पे रखी हुई है? अच्छा, ये रखी हुई है। ठीक है जी, दिखाएं, ये चेक करवाएं। अच्छा, ये कितना वेट आ रहा है जी इसका? टोटल 2 kg आ रहा है ये। अभी हमने स्वीट्स खरीदी हैं, उसका वेट करके देखें। 1 किलो 30 ग्राम, यानी कि 30 ग्राम आ जाए, 30 ग्राम कम होगी। 30 ग्राम इस वक्त शोर है। और बेटा बात सुनो, ये बॉक्स 65 ग्राम का, ठीक है, अब इसको हटाओ। 65 ग्राम का बॉक्स है जी। अच्छा, और ये अब ये कितना वजन है? 30 ग्राम। ठीक, आपको मिठाई कितनी देनी चाहिए थी? 1 किलो 65 ग्राम। ठीक, 35 ग्राम मिठाई कम क्यों दी?
अगर 35 ग्राम कम करते हैं तो कितने रुपए लग रहे हैं, आप बताएं कितने रुपए की करप्शन है, दिखाइए। बेटा कितने रुपए किलो है? ठीक, 1440 डिवाइडेड 1000, 1 रुपये 44 पैसे का 1 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 35, 50 रुपये 40 पैसे की मिठाई इसमें कम है। अब मुझे बताओ, एक कानून में एरर ऑफ टॉलरेबल कहते हैं उसको, कि यानी कि जो गलती या कमी जो काबिल बर्दाश्त, ठीक है ना, ये काबिल बर्दाश्त तो नहीं है। 50 रुपए की कमी इस वक्त आ रही है, कौन है यहाँ पे? अभी आप लोगों का मैनेजर है कोई? तो कौन यहाँ पर देखता है ऐसा? ये हम वजन करके देते और प्राइस भी मेंशन हुई है, जितना प्राइस होते उतने के हम देते हैं। अभी ये 14,830 का वेट कॉर्न है, हम ये 1440 पर केजी दे रहे, तो इसमें प्राइस कितना रहा है? ज़्यादा ही आ रहा है। माइनस थोड़ी किया अभी बंदा, हमने खुद खरीदी है, ऐसा नहीं है किसी और ने खरीदी है भाई। से 1 किलो मिठाई ली 1440 रुपये, उसमें वज़न कितना आना चाहिए? 1 किलो 65 ग्राम, यहाँ पे आ रहा है 1 किलो 30 ग्राम। तो फिर ये करप्शन हुई नहीं हुई? ये बताओ। बिल्कुल ये है, लेकिन इसमें ना करप्शन हुई, ये भी बताओ खुद अपने मुंह से। मैंने कैलकुलेट नहीं की है। देखे ना 50 रुपए आपने खुद कैलकुलेट किया, आप खुद अब बता आप दीजिए। करो, चलो ठीक है, मुझे आप करके दिखा आसिफ दें। को ये जो करप्शन आपको शो हो रही है, ठीक है, मैं नहीं कर रही, मुझे मेरी नज़र में आप 50 रुपए की करप्शन कर रहे हैं एक मिठाई के बॉक्स पे। अब आप मुझे करके बताएंगे कितने रुपए की करप्शन है? 40 रुपये किलो की कीमत है, प्राइस कितनी आ रही है? आप क्या कह रहे हैं, कितने रुपए की ज्यादा जाती है? नहीं देते हम ये, कभी इसमें ज़्यादा भी आते, 1100 ग्राम भी भाई आते। मैंने अभी चेक करने के लिए ये मिठाई मैंने खरीदी है, समझे, और मुझे आपने 50 रुपए की इसमें आपने कम दी है मिठाई। आप समझ रहे हैं? यानी नाप तोल में आपने हेरा फेरी की है। आप समझ रहे हैं इस बात को या नहीं समझ रहे? मैं आपको पहले भी वार्न करके गया था। अच्छा, आप कह रहे हैं ये पहले भी यहाँ पर इसी तरह से कर रहे हैं? मैं पहले भी इनको वार्न करके गया था, और इनका केस अभी भी कोर्ट में पड़ा हुआ है। अब मैंने पाउंड के जुर्म में इनको चालान किया है। अभी हम ये चेक करेंगे, वो केक रखे हुए हैं, अगर हम इसको चेक करते हैं सर, 1 पाउंड का केक का क्या प्राइस लिखे हुए? 1 kg। अब आगे देखें, पाउंड कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा। करने के बाद इन्होंने हटा दी। अच्छा, मेरे पहले लिखा हुआ था यहाँ? हाँ, मेरा फोटो है। अच्छा, हाँ, मैंने कोर्ट में जो एविडेंस दिए हैं वो वीडियो और फोटो। पीछे के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं, इनका केक भी चेक करते हैं। आए, हमें 2 आंखें और दिमाग, केक उठाओ, वजन करो। ओके ओके, चेक कर लेते हैं। अभी मैं भी चले, मुझे खरीदारी करने दे ना। हाँ, ये निकाल दे, इधर आ जाए, ये ले, हाँ इधर आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, ठीक है, इसको हटाओ, ये रखो, इसको हटाओ, ये निकाल के लाओ बेटा, जो उन्होंने लिया है। ये रखो, ठीक है जी। अब मुझे बताएं जी। अब मुझे बताओ कि ये ईमानदारी है जो तुम मुझे ये 1692 रुपये में दोगे? सर, इसका कितना वेट कम है, आप मुझे ये बताएं पहले। कम से कम 100 ग्राम। एक केक का 100 ग्राम कम है, आप ये कह रहे हैं? और 100 ग्राम में अगर प्राइस इसकी लगाते हैं, तभी तो मैं आपको जो खींच रहा था वो इसलिए आगे चला। चले ना कैसे? साइन में लिखा हुआ है कि मैं केक खरीदने आया हूं तो मुझे केक के पैसे देने हैं, केक लूंगा, गत्ते के पैसे मेरे नहीं देने हैं, ना मैं दूंगा। अच्छा ठीक है, अभी आपके पास इस तरह के तो रखे हुए होंगे ना, उनको लेकर आ जाए। हमारे पास वो कारखाने से बन के आता है, हम तो यहाँ पे सेल करते हैं। देख, मैंने तुझे पहले भी कहा कि तुम गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो हम लॉ पे चलेंगे ना सर, कानून पे चलेंगे ना हम। कानून तो कौन चलाता है? नहीं, आप मेरी एक बात समझें, अभी मैं आपको आपके सामने आप लोगों के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये दिखा रहे हैं कि केक में इनका 100 ग्राम कमी है। उन्होंने मुझे हमेशा सेटिस्फाई ऐसे करा है। आपको सेटिस्फाई किया है, मैं यहाँ पर खड़ी होकर कह रही हूँ हाँ, केक में 100 ग्राम कम है, आपको समझ नहीं आ रही? कौन है वैसे? मैं कस्टमर हूँ। कस्टमर है, आपके दिमाग है। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि केक में वेट एंड मैनेजमेंट वाली टीम है, वो कह रही है 100 ग्राम कम है, और आप मुझसे आगे से कह रहे हैं अगर गलत चीज कोई सब कर रहे हैं तो हम उसको प्रमोट काउंट किया जाता है, प्रमोट कहते हैं, हम उसको कह रहे इसको काउंट करते हैं। नहीं काउंट। तीसरी चीज है जो हमने पकड़ी है, ऐसा ही है सर। पहली चीज है, एक मिनट, पहली चीज थी जब हमने मिठाइयाँ चेक की उसमें 50 रुपए की करप्शन नजर आई। उसके बाद जब हम केक की प्राइसेस देख रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम केक में कमी है, और अभी ये ब्रेड है जो मेरे सामने है और उसका नेट वेट लिखा हुआ ही नहीं है। आप एज अ कस्टमर उनको डिमांड कर सकते हो कि इस पे 1 kg क्यों नहीं लिखा हुआ। अगर 1 kg लिखा हुआ है तो फिर भी आपके राइट्स हैं कंज्यूमर के, क्या
कि आपका कांटा कहाँ है। अब जाहिर बात है इतना बड़ा शहर है, हम हतल इम्कान कोशिश जैसे अभी यहाँ पे आए हैं ना, ताकि इस मीडिया के ज़रूर करोड़ों लोगों तक बात पहुँचेगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी पूरी जो हमें देख रहे हैं उनको बता रही हूँ, आप तमाम लोगों के पास सना कादिर की प्रोफाइल भी है, तलाश का पेज भी है, हर चीज़ है आपके पास। आप हमें किसी भी वक्त एविडेंस के साथ अगर आप हमें मैसेज करते हैं जी। मैं आपको ये मेक श्योर कर रही हूँ, टीम तलाश इस वक्त आपको मेक श्योर करें कि हम उस जगह पर खुद रेड करें। जी, बस ठीक है। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए हम इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं ताकि आप लोग जितने भी हमारे कस्टमर, जितने भी देखने वाले हमारे हैं, उनको एक चीज़ की नॉलेज हो कि अगर आप किसी जगह पर जाकर कोई ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं तो आपको पता हो कि वहाँ पर कितने ग्राम की करप्शन हो रही है। अगर मैं इस वक्त कैलकुलेट करने में बैठती हूँ तो सिर्फ एक मिठाई के डब्बे पर अगर 50 रुपये की करप्शन हमारे सामने आ रही है, तो अब आप देखें कि एक दिन में कितने मिठाई के डब्बे बिक रहे हैं और वो एक महीने में कितने होते हैं और एक साल में कितने होते हैं। तो ये आप खुद सोचा करें कि कितनी बड़ी और कितने बड़े लेवल पर ये करप्शन 1 रुपए की चाहे हो या 50 रुपए की हो, वो किस तरह से हो रही है। इन चीज़ों का भी वेट नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये सर हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी ये बेकरी आइटम्स हैं ना, तो उन पर कोई वेट मेंशन है, 9 की ब्रेड पर मेंशन है, तो इस तरह की उसमें क्या कानूनी कार्रवाई होती है? इनके लिए बाकायदा मैं सारा तफसील लिख रहा हूँ कि क्या है, इनको वार्निंग लेटर वहाँ से ऑफिस से इशू होगा। आप लोगों के पास ये राइट नहीं है कि इस तरह आप लोग जुर्माना? हम अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं, फिर अदालत का काम है कि अदालत इनको जुर्माना लगाए या जेल भेज दे। अब हम नेक्स्ट जो है वो बेकरी की तरफ जा रहे हैं और चेक करते हैं कि वहाँ पर जाकर जो है वो क्या ओवरऑल जो है हमें चीज़ें नज़र आती है। तो इस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत बड़ा एक स्वीट्स है और यहाँ पर हमने ये देखा कि ना तो किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो इनका वेट मेंशन था। अगर हम केक की बात करें तो केक केजी के हिसाब से बिक रहा था और यहाँ पे पाउंड के हिसाब से इनके पास है ही नहीं वो स्केल जो कि मैनेज कर सके। और अगर हम मिठाई की बात करते हैं तो मिठाई जो है वो कम से कम भी 50 रुपए की एक बॉक्स के ऊपर करप्शन हो रही है। आगे आप खुद देखें कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि महीने में कितने बॉक्सेस जा रहे हैं या एक साल में कितने बॉक्सेस जा रहे हैं, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो चलें दोबारा से वही एक्सरसाइज हम इस वक्त कर रहे हैं और हमारा जो है टीम का मेंबर वहाँ पर गया है अंदर और दोबारा से स्वीट्स और केक परचेज़ किए जाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि जो है वो क्या ये लोग जो है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं स्वाद बेकरी पर और देखते हैं कि ये लोग जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन हमने जब चेक किया तो इनके जो है वो वेट में प्रॉब्लम थी, तो हम अब आए हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, किधर है आपकी ये रही वेट मशीन? 2 kg, बिल्कुल 2 kg दिखा रहे हैं। अब ये जो हमने ये स्वीट्स खरीदे, स्वीट्स हैं जो इस पर, इसको वेट कीजिएगा। हाँ, पहले इसको रखिए। यही जो बॉक्स हाँ। है, यही बॉक्स खाली मंगा है। 1.20 आया, 1.20 ठीक है, 1.20। अब ये इसको हटाएं और खाली रखें। 65 ग्राम है और 65 ग्राम वेट है, आपने देखा 955 ग्राम मिठाई है, जबकि उसने मांगी आपसे 1 किलो थी। आपका जो बॉक्स किस है वो कानून के 65 तहत ग्राम का है। आप इंक्लूडिंग बॉक्स कह रहे हैं, कोई कानून कायदा भी तो है ना इस मुल्क में, क्योंकि आपने सेल की है 1 किलो मिठाई, बॉक्स सेल नहीं किया। हमने तो मिठाई मांगी ना आपसे। यहाँ पे लगी हुई है प्राइस लिस्ट, इट्स इलीगल। बेटा इसका फोटो निकालो, नवीन निकालो, फोटो निकालो इसका। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि वो सामने इन्होंने लिखा है कि मिठाई का वज़न जो है वो डब्बे के साथ होगा। ये आपने क्यों लिखा हुआ है वैसे? जो कस्टमर सवाल करता है उसके लिए लिखा हुआ है। क्या सवाल करते हैं कस्टमर? ये मिठाई का बॉक्स का वजन माइनस करके दे दो। अच्छा, ये 65 ग्राम का आपका डब्बा है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जब मिठाई मैंने ख़रीदी तो 1020 ग्राम की वो मिठाई है। आप समझ रहे हैं कि करप्शन 45 ग्राम की इस वक्त हो रही है। अब उसके बारे में आप मुझे बताइएगा, क्योंकि बड़े आसान अल्फाजों में मैंने आपको इस वक्त समझा भी दिया है कि अब आप मुझे बताएं कि उस पर आप लोग कितना गलत मानते हैं अपने आप को। कौन सी पैकेजिंग को? तो वो कस्टमर को आप बताते हैं, लिखें यहाँ पे मेंशन करें आपके पैकेजिंग कॉस्ट हमारी है ये। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि मिठाई का वजन डब्बे के साथ होगा।
चीज है सर, वो तो मैं आपसे डिमांड करूंगी ना, आप शायद अभी समझ नहीं रहे। थैले में कस्टमर होता है, थैले में लेते हैं। आप मेरी बात सुने सर, ठीक है? अभी आप बिल्कुल आराम से और हल्के उसमें मेरी बात सुने। ये एक बॉक्स है आपका जिसका वजन जो है वो सामने मुझे नजर आ रहा है, ये 65 ग्राम का ये आपका बॉक्स है, ठीक है? अग्री कर रहे हैं आप मुझसे? 65 ग्राम का आपका ये बॉक्स है। और इस वक्त जब ये 65 ग्राम का बॉक्स मैं इस वक्त हटा रही हूँ और ये मिठाई का डब्बा जब मैंने यहाँ पर रखा, अब ये आपको नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? ये 1020 ग्राम। तो ये इतने आसान अल्फाज में मैंने आपसे पूछी है, जब वहाँ पे लिखा है कि मिठाई का वजन डब्बे के साथ होगा, किसी अंधे को भी पता चल जाएगा कि 65 ग्राम का ये डब्बा है, तो इस पे 35 ग्राम की तो ऑलमोस्ट यहाँ पे करप्शन हो रही है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये देख के ले लेता है, अदरवाइज तो कस्टमर इतना तो अक्लमंद नहीं है ना, कस्टमर को आप लोग ही तो बेवकूफ बना रहे ना। मेरी तरह आपके पास तो यहाँ पे कस्टमर आके नहीं कहेगा खाली बॉक्स का वेट करवाओ। लिख के लगाने के लिए आजकल मेजोरिटी में अब ये लिखो कि 65 ग्राम का ये डब्बा है सिर्फ मेरा, बिल्कुल पता होता आप समझ रहे हैं? अब आप किसी को नहीं पता होता है सर। पता था तुम्हें तजम्मुल, जब तुमने ये यहाँ पर आकर लिया है उस वक्त पता था तुम्हें 65 ग्राम का सिर्फ ये डब्बा है? नहीं था पता? कैसे होगा पता सर? है। आपने पूछा था, आपने बताया, आपने बताया। आप जब ये मेंशन करके लिख सकते हैं, ये भी लिखे ना 65 ग्राम का हमारा डब्बा है। सही बात है, डब्बा लिखा हुआ है तो डब्बे तो आपने डब्बे का वजन लिखे ना कि मैं खुले में करप्शन कर रहा हूँ। 65 ग्राम लिख दूं, हाँ, मैं पेन से भी 65 ग्राम लिख दूं तो समझ में आने वाली बात। समझ में आने वाली बात नहीं है सर। आप मुझे ये बताएं, 1 रुपए की हेरा फेरी भी इलीगल होती है, आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मानते हैं। 45 ग्राम जितने भी मिठाई के ब्रांड थे सारे इंक्लूडेड दे रहे हैं। तो मैं सर वही तो देख रही हूँ। ये आप बताएं फिर ये। आप मेरी बात सुने, पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा होता है, हम कुछ निराला काम हाँ जी। नहीं कर रहे। अच्छा, एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? आप बताएं। अच्छा, आप मुझे बताएं। पाकिस्तान में ही मैं ऐसा इसको होता फाड़ है, दूं, कुछ निराला आप नहीं इसको हो हटाओ। रहा। आप बताइए। कह रहा हूँ आप इसको हटाओ, या मैं आके हटाऊं इसको? इधर दे दें बेटा, ताकि इधर थोड़ी दो। देर के बाद वापस लगा सकेंगे। रिजवान इस गाड़ी में रखो। एक मिनट, बॉक्स क्यों लेके जा रहे हो भाई? पेपर लो ना। पेपर ले लो आप। तो हम क्या सर खुद अपना मिठाई का बिजनेस शुरू करने वाले हैं क्या? आपका बॉक्स में जब्त कर रहा हूँ, जी, आपका मैं आपको बॉक्स में जब्त कर रहा हूँ, मैं आपको जब्त कर रहे ठीक हैं। है, मैं थोड़ा आपका दूर हो बॉक्स जाए। जब्त हाँ। कर रहा हूँ एज असिस्टेंट कंट्रोलर वेट्स एंड मेजर्स। आप मैं बदमाशी आपका कर रहे हैं बॉक्स सर। जब्त कर रहा हूँ। तो आप क्या मैं तो आप प्यार से ये बॉक्स ही बोल अगर रहा हूँ ना, एक दे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आकर आपसे बॉक्स ले रहा है अपनी तहवील में, किस चीज तो के आप लिए ले रहे हैं आप? अपनी तहवील में ले रहे हैं कोर्ट में दिखाने के लिए कंट्रोलर वेट्स एंड मेजर्स मैं ये जब्त कर रहा हूँ। कि ये राइट नहीं है गवर्नमेंट के पास, आप ये कहना चाह रहे हैं? किसी की प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं? सर डिपार्टमेंट है, ये हमारा राइट है। इलीगल चीज को जुर्म कर रहे हो आप यहाँ? तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं सर। मैं किसको धमकाया? आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुने आप लोग। सर आप बदमाशी कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं बदमाशी। आप मुझे नहीं पता, आप जो करप्शन कर रहे हैं, आप जो करप्शन कर रहे हैं, आपने बॉक्स देने से मना किया, आपने बॉक्स देने से मना किया। मिनट सुने जी अब सुनाए, चीखें नहीं, सुनाए। आप चीखें आप नहीं। माइक क्यों उठा रहे? यू नो दैट कानूनी तौर पे यू डोंट हैव द राइट टू टच द माइक। आपको ये चीज पता है? आप मेरे माइक को टच नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। आपने मेरे माइक को टच क्यों किया? आप सॉरी करें कि आप मेरे माइक को नहीं टच करेंगे। सही है, बस नहीं कर रहा। आपने मेरे माइक को टच किया और ये होती है बदमाशी। अब आप समझे, ये होती है बदमाशी। और दूसरा इंटरनेशनल लॉ है, उसके तहत जब आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले की कि 1500 रुपये मिक्स मिठाई किलो, इसका मतलब कि आपने स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट किया अवाम के साथ। जी बिल्कुल सही है। किसी और के साथ नहीं, अवाम के साथ स्टैम्प पेपर पे। उसकी लीगल पोजीशन ये है बिल्कुल कि मैं कोर्ट में भी उसका फोटो लेके जब दूं, जज साहब भी आपको कहेंगे हाँ। कि आपने अवाम के साथ एग्रीमेंट किया। अच्छा सर, अभी इनका जो ब्रेड है वो हम देखते हैं। आप कह रहे हैं वेट मेंशन है। अच्छा ये 1 मिनट दिखाइएगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इसका वेट देखते हैं तो मुझे तो मेरी आंखों से अभी तक नजर नहीं आया। अच्छा मुझे बताइए सर, इस पे वेट कहाँ लिखा हुआ है? आप अपने ब्रेड पे नेट वेट लाजमी मस्ट लिख लें। अच्छा एक इनका इसका लिखा हुआ वजन नहीं कितना है, इट मींस माइनर किस्म की जो ऊपर ऊंच नीचे उसको अलाउ करेंगे, मगर एक ब्रेड पे लिखा हुआ 850 ग्राम और जब हम वजन करें वो 650 ग्राम, ये इलीगल। हाँ, तो अभी आप लोगों ने इसकी पैकिंग पे हम देख रहे हैं वेट नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या रीज़न हो सकता है इसका? तो आप लोगों को पता नहीं था कि मेंशन होता है वेट?
लेकिन हमारा वेट जितना हम दे रहे हैं स्टार्टिंग से उतना वेट ही दे रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जैसे वेट तो मेंशन होता है ना हर चीज़ का। मुझे नहीं आइडिया नहीं था आपको, ठीक है जी, हमने आपको बता दिया कि इसका वेट जो है वो मेंशन होता है। अच्छा, तमाम तर जो देखने वाले हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि जो ब्रेड और जितने भी आप लोग कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं उसका एक वेट जो है वो मेंशन होना चाहिए, तमाम तर पैकिंग आइटम में होना चाहिए मेंशन। और अगर मेंशन नहीं है तो आप खुद भी सवाल करेंगे पैकिंग में जो ये खुद पैकिंग की जाती है उस पर वेट जो है वो मेंशन क्यों नहीं कर रहे, आखिर रीज़न क्या है? क्योंकि करप्शन की बड़ी आसानी से इनमें जो है वो आप फिर कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें मोबाइलों पे राब्ते हो रहे हैं, बहरहाल जो राब्ते हो रहे हैं वो होने दें, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपकी रहनुमाई के लिए पाउंड में चीज़ बेचना कानूनन जुर्म है, 3 महीने जेल की सजा है। ठीक है, अब केक पाउंड में ही बिकता है तो केजी में कैसे बेचेंगे? मैं कह रहा हूँ कानूनन जुर्म है 1975 से लेके आज तक। सर पूरी पाकिस्तान में तो ये चल मतलब रहा मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ तो क्योंकि कुछ पाउंड का तो implement हो आपके पास सकते हैं, स्केल भी नहीं है। implement अच्छा, जो मैं तो आपके सर ऊपर जब इल्जाम ये लगाऊं। जब ये स्केल जिस तरह आप बात कर रहे हैं पाउंड का स्केल नहीं होता तो फिर ये आखिर इतना खुलेआम जो है वो पाउंड के केक किस तरह बिक रहे होते हैं? यानी कि लेने वाले और बेचने वाले दोनों को पता नहीं है ना। तो इसके खिलाफ क्योंकि ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बनती है ना। अगर इनके पास पाउंड का वेंग स्केल होता जी, तो ना मैं वार्निंग लेटर देता, ठीक है, ना ज़बानी बात करता, मैं वेंग स्केल उठा के सीज करता। ठीक है जी। यानी कि वो समझ लें कि पाकिस्तान में एक गैर कानूनी चीज़ चल रही है, मगर वो है ही नहीं। मगर वो इनके पास नहीं है तो ये लोग वेट के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। वेट के हिसाब से भी नहीं बेचते। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि केक की अगर बात करें तो इनके केक में भी हमें जो है वो वेट सही नहीं नज़र आया है। और अगर हम मिठाई की बात करते तो मिठाई का तो आपके सामने है कि 45 ग्राम की हमें करप्शन नज़र आई है। अब ये बताने का मकसद ये है कि 1 ग्राम की भी होता ना, अगर लास्ट टाइम जब मैंने शो किया था उस पर 5 ग्राम की करप्शन थी एक जगह पर, और जब 5 ग्राम की करप्शन पर भी हम जब बात कर रहे होते तो लोग कहते हैं, हमें बहुत सारे लोग अभी भी कहेंगे कि जी सिर्फ 48 ग्राम की बात है तो मैडम क्यों 48 ग्राम पर लगा रही है। अब मेरी आप बात सुने, अगर 48 ग्राम के हिसाब से भी लगाते हैं तो 50-30 रुपए की जब एक चीज़ पर करप्शन हो रही होती है तो उसको फिर आप मल्टीप्लाई करके देखें ना, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी करप्शन है। इस वक्त हम बहुत ही फेमस जो कराची में बेकर्स हैं, कबाबजी बेकर्स पे पहुँचे और जब हमने उनसे केक ख़रीदा तो जो इनकी करप्शन आई है वो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50 ग्राम की कमी जो है वो हमें शो हो रही है। और अब चलते हैं कि देखते हैं इनकी मज़ीद जो है वो कौन कौन सी चीज़ों में हमें कमियाँ मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी सर, आप मुझे बताएंगे कि ये आप लोगों की वेट मशीन किधर रखी हुई होती है? इतना छुपा के क्यों रखा है बच्चे, ये इतना छुपा के क्यों रखा है वेट मशीन को? सोचे मुझे भी थोड़ा ऊपर होकर इस तरह देखना पड़ रहा है, वेट मशीन तो हमेशा सामने होनी चाहिए, ऐसा ही है सर? बेटा इसके ऊपर रखो, ये सही शो हो रहा है? हाँ ठीक है। ये कितनी केजी की खरीदी आपने? 1 केजी की खरीदी है, देखें ये आप ही से खरीदी गई है अभी। अच्छा, ये 1 किलो 15 ग्राम खाली बॉक्स मंगाओ, ये कहें 1 किलो 15 ग्राम, ठीक है जी। अब इनका बॉक्स का वेट मेजर करते हैं जी। बॉक्स आ गया जी, बॉक्स दिखा दें। ये जी बॉक्स रखा है, अरे 75, ये तो हाँ मैं भी उसी का कर रही हूँ सर, 75 ग्राम कह रहे हैं, 75 ग्राम। इसका वजन कितना है बेटा? अब कितनी मिठाई कम हुई? किस कानून के तहत? किस कानून के तहत? कोई कानून कायदा होगा ना, क्योंकि 1.5 जो है ना वो 1 ग्राम की प्राइस हो रही है 15। अब 90 रुपए के हिसाब से आप ज़रा लगाइएगा 1 दिन की, ठीक है। अभी सिर्फ हम लगा रहे हैं एक छोटा सा जो है वो अंदाज़ा लगाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ कि सिर्फ अगर 10 केजी बिकता है तो कितने हुए सर? 900 रुपये पर डे, ठीक है। अभी ये 900 रुपये बन रहे हैं 10 केजी के हिसाब से, और अगर 10 केजी रोज़ाना आपका बिक रहा है तो महीने के कितने बन रहे हैं? सिर्फ 10 किलो पे ये रेट्स अगर आप करप्शन कर रहे हैं 90 रुपये के हिसाब से तो ये हो रहे हैं। सर मैनेजर को बुलाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये अभी हमने ओवरऑल जब चीज़ें देखी, मिठाई ख़रीदी तो ये 90 रुपये की करप्शन सर नज़र आ रही है। कैसे करप्शन आप कैसे समझे? समझाते हैं आपको, आ जाएँ ज़रा, आप कर इधर आएंगे तो हम आपको तफसील के साथ समझाएंगे। अच्छा, ये जो खाली बॉक्स का वजन रखो, खाली बॉक्स का वज़न है वो दिखाइएगा। अभी आप साइड पे हो जाएं। अब हटाओ, अब ये मिठाई का डब्बा ले जाओ, अब उसकी लगा दें, ठीक है। 15 यानी 60 ग्राम मिठाई कम आ रही है, ठीक है। अब 60 ग्राम के हिसाब से
मेरी बात सुनिए, इसमें कोई करप्शन नहीं है। जो ये बॉक्स है ना, वो एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट किधर लिखा इसी हुआ है? रेट के साथ एडजस्टमेंट है, कॉस्ट के साथ एडजस्टमेंट होते हैं बॉक्स। सर मेरा आपसे पॉइंट ये है, आप लोग मिठाई जो बेचते हैं, ठीक है, अभी मैं आपके पास आई, अभी मिठाई खरीदने गए, किधर बच्चा, किसने मिठाई खरीदी है हमसे? आपने मिठाई खरीदी है, ठीक है। अभी आप आए, आपने क्या कहा, कितने केजी मिठाई चाहिए आपको? 1 केजी 1 केजी क्या चाहिए? मिठाई। मिठाई चाहिए। आपने ये बोला कि मुझे बॉक्स के साथ या उसके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कहा मुझे 1 केजी। 1 केजी मिठाई चाहिए जी। सर इंसानियत के नात पे अगर कोई कस्टमर आपसे 1 केजी मिठाई खरीदने आया है, तो अब आप 1 किलो मिठाई डब्बे में डालेंगे? जी 1 किलो मिठाई बॉक्स के साथ है ना, वेट किए जाते हैं, ठीक है ना, वो उसी के साथ कॉस्ट होता है, उसी के साथ एडजस्टमेंट होता है। मेरे ख्याल से 1075 तो होनी चाहिए। क्या चीज़ नहीं, बॉक्स के साथ ही वेट किए जाते हैं। 15 ग्राम एक्स्ट्रा दी गई है, ये एक्स्ट्रा दी है। अच्छा, ये extra है। हाँ ये एक्स्ट्रा सर, 1 किलो ये 15 नहीं कह रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा दिए गए। नहीं, 1 किलो 15 ग्राम, तो 15 ग्राम एक्स्ट्रा हुई ना। ज़ाहिर सी बात है, हम तो ये जो केजी से 10-15 ग्राम ऊपर ही देते हैं। वैसे सर देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी गाइडलाइन के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप जो कारोबार कर रहे हैं, को कम से कम 10 महकमे गवर्नमेंट के आप उनको डील करते होंगे। अब उन गवर्नमेंट के महकमों को ऐसे तो डील नहीं, उनके कोई बायलाज होंगे, कोई कानून होगा, आइन में लिखा हुआ होगा जिस पे वो मूव करते हैं। मैं एज असिस्टेंट कंट्रोलर वेट्स एंड मेजर्स, मैं वेट्स एंड मेजर्स के कानून को फॉलो करूँगा, नथिंग एल्स। मैं लेबर डिपार्टमेंट के कानून में नहीं जाऊँगा या सिविल डिफेंस में नहीं जाऊँ, मैं अपने उस दायरे में रहूँगा। तो मेरा दायरा पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि मुझे आपने मिठाई नेट वेट देनी है। करप्शन है या नहीं है? नहीं, करप्शन तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं तो आप क्या हमने समझ रहे हैं? मुझे भी समझा रहे हैं आप। करप्शन तब हो कि मैं जो ना आपको डब्बे का कॉस्ट अलग से भी ले रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं ये करप्शन नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि करप्शन क्या होती है, ठीक है। अब आपके 60 ग्राम कम आ रही है, ठीक है। अब ये आप देखें 1 केजी पे 60 ग्राम कम है, तो मैं ये 60 ग्राम जो आपकी 90 रुपये बन रहे हैं जिसके, ठीक है। अब ये 90 रुपये आपके बन रहे हैं सिर्फ 1 किलो पे। अब एक दिन में कितने डब्बे बिकते हैं? मिठाई तो बिकते हुए 20 केजी। मैंने तो 10 लगाए थे, आपने तो और मेरी आसानी कर दी। अब आपने एक उसमें 20 किलो लगाए, ठीक है। अब मैं आपको एक दिन के हिसाब से बता रही हूँ कि 20 दिन के हिसाब से अगर हम करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है 1800 रुपये सिर्फ 20 किलो पे। लगभग आप समझे कि अगर इससे भी ज़्यादा की इनकी कमाई किसी शादी में होती है, तो ये 1 साल में इतनी कमाई इलीगल आ रही है, और ये मुझे कह रहे हैं कि ये करप्शन नहीं है। नहीं मैडम, मैं फिर भी कह रहा हूँ, देखिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, इसके साथ एडजस्टमेंट किए हुए, Adjustment किए ठीक है ना, मैंने आपको कॉस्ट जो है उसी के साथ एडजस्टमेंट करके प्राइस रखा जाता है। मैंने आपकी एडजस्टमेंट की, 1 साल की कमाई बताइए आप। आप जो ना आपने बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसकी प्राइस उसके साथ एडजस्टमेंट किया हुआ है। आपने जो एडजस्टमेंट किया है ना, ये जो आपका 75 ग्राम का डब्बा है, अगर ये 1075 ग्राम में आता तो मैं समझती कि कुछ एडजस्टमेंट में। आप किस मुंह से ये कह सकते हैं कि ये करप्शन नहीं है? मिसाली तौर पे सर ये ज़रा बताइएगा, ये कानूनी तौर पर ये कितना बड़ा जुर्म है, और जो प्राइस रेट हम अभी देख रहे हैं ये कितना बड़ा जुर्म? कानूनी तौर पे इनको डब्बे समेत मिठाई तोलना ही नहीं है भाई। अगर आपने 1000 रुपये का बॉक्स बनवाया है कोई, तो आप कस्टमर को बोलो कि इस डब्बे की कीमत 1000 रुपये है, मिठाई तो 1500 की है, मगर हम डब्बे का 1000 रुपये अलग लेंगे। मगर वो जो रेगुलर बॉक्स है आपका, वो तो आपका फ्री ऑफ कास्ट है, क्योंकि आप मिठाई उसमें दे रहे हो, तो आप कस्टमर की मिठाई यानी कि उसको पूरी दो। तो ये पूरी नहीं दे रहे, ये 60 ग्राम बहुत बड़ा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, आई सीरियसली मैं चाहती नहीं हूँ कोई हार्श लफ्ज़ में यूज़ करी। शर्म नहीं आती आपको? दिल नहीं रोकता? किस बात की शर्म आता है मैडम? आप वर्ड ऐसे यूज़ करें, किस बात की शर्म आ रही है? तो मैंने बड़ा दिल को रोका। फिर देखिए मैंने मेरे बहुत बड़ी करप्शन है। मेरे मैन, जहाँ करप्शन होता है ना, वहाँ कोई शर्म नहीं आता है। ये आप यहाँ बता रहे कि करप्शन हो रहा है, बात आप तो आपने मुझे बिल्कुल हाँ, सही कही है कि जहाँ करप्शन होती है वहाँ शर्म भी नहीं है। वहाँ कोई बोल भी नहीं सकते हैं। जहाँ करप्शन होती है वहाँ हम कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ हम कितनी ही शर्म दिलाएं, लेकिन शर्म जी जनाब किसी को नहीं आती है। सर आप ये देख रहे हैं, सर आप उनसे सवाल करें कि 2 पाउंड का केक अगर चाहिए तो ये क्या इसका वेट होगा? कौन सा है 2 पाउंड का केक? कौन सा है आपका? 2 पाउंड के केक की क्या वेट होगा? वैसे 2 पाउंड के केक है, 1 पाउंड होता है अपना 452 ग्राम होते हैं। ठीक है, इसको चेक करें इसके वेट को। सर ये 890 ग्राम आ रहा है। अब आप मुझे बताएं। अब ये सेल करने के लिए इन्होंने कोई एविडेंस नहीं रखा,
कि मैं एक्शन ले सकूं ग्राम वगैरह, कि जी मैं कहूँ कि जी आपने यहाँ 1 किलो लिखा है, अब तोला तो 900 ग्राम, तो ये 100 ग्राम की डंडी है। अब इन्होंने इसको मीडियम लार्ज इस्तेमाल कर दिया है। ये आप कह रहे हैं पौंड के हिसाब से बेच रहे हैं, तो इसकी उसके लिए आपने वो स्केल वगैरह नहीं रखा जो पौंड का होता है बाकायदा? नहीं रखा हुआ है मेरे पास, रखा हुआ है ना ये इधर रखा हुआ है। नहीं ये कांटा नहीं, दूसरा वाला कांटा। दूसरे वाला कौन से कांटा? वाला कांटा मेरी बहन पॉइंट रखो या ऐसे रहो। नहीं ना, आप इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा नाम बना दिया, तो पाउंड वाला कांटा क्योंकि वो इलीगल है सर। पाउंड वाला कांटा अगर पाउंड वाला कांटा आपके प्रेमिसेस में अगर मुझे मिल जाए, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं कांटा उठा के जब्त करके दफ्तर ले जाऊंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। केस जब जाएगा, जी जी बिल्कुल। जब केस जाएगा तो जज साहब आपसे एक सवाल करेंगे कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि 60 ग्राम आपने मिठाई कम दी है, ठीक? आप कहोगे नहीं सर जी झूठ है। कुरान पे आपको हाथ रखना, जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये तो नहीं बोला कि मैंने कि मैं डब्बे के साथ वजन नहीं कर, मैं कह रहा हूँ के साथ भी आपने गलत अदालत खुद आपको कहेगी कि डब्बे के साथ वजन आप नहीं कर सकते। हाँ ये लिख सकते हैं कि हमारे डब्बे की कीमत 50 रुपये है, आपकी मिठाई 1 किलो आपकी, हम 50 रुपये अलग लेंगे, ये लिख सकते हैं। पूरी दुनिया शराब पी रही है, आप क्या समझते हैं मैं रिपोर्टिंग करना छोड़ दूं? देखिए आप देखिए कौन से ब्रांड, मुझे बार बार कह रहे हैं पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया में तो सर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कौन से ब्रांड है को विदाउट उससे? अभी आप पहले अपनी गिरेबात हो, आप बताइए मुझे कौन से अपनी गिरेबात लाए, बताएं मुझे। अपनी गिरेबात हो जाके। अगर हम इस वक्त बताएंगे कि कौन कौन सी जी बेकरीज हैं कि जो सही जा रही हैं, मैं पागल हूँ जो ब्रांडिंग शुरू कर दूँ यहाँ पर खड़ी हुई। हम ये आपको दिखाएंगे कि जी आप यहाँ पर गलत हैं, आप यहाँ पर करप्शन कर रहे हैं, और आप बात करते हैं जी पूरी दुनिया में ये चीज़ हो रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो चर्स और शराब बहुत सारे छुप के लोग पी रहे हैं, तो क्या करें हम वहाँ उसकी मार्केटिंग शुरू कर दें? आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। और इसी तरह के जो लोग हैं, जब तक ये आप लोग खुद सवाल नहीं करेंगे और इसी तरह से जब डब्बे का खाली वज़न आप लोग नहीं करेंगे, आप लोगों को समझ नहीं आने वाली कि आप लोगों के साथ कितनी बड़ी करप्शन हो रही है। और वो जिसको आप इतनी सी चीज़ कह के टाल देते हैं, 90 रुपये कह के टाल देते हैं, 50 रुपये कह के टाल देते हैं, अगर जाके आप जब देखें ना, कैलकुलेशन पर देखें, तो पता चलता है कि वो कितनी बड़ी करप्शन साबित होती है। उम्मीद है कि इसी प्रोग्राम के साथ आपने भी कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह इसी तरह टीम तलाश अपना काम करती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।